अच्छा जी। हाँ जी काशिफ। अच्छा काशिफ को तो खैर उसके हवाले से पता है। हम्म। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। साथ आप इस चीज़ को समझें सबसे पहले। अभी हम्म। हम बात कर रहे हैं पीएचपी की। ठीक है। ठीक है जी, हमारा पीएचपी स्टार्ट हो रहा है। पीएचपी है क्या? हम्म। देखिए पीएचपी को कहते हैं प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट प्रोग्रामिंग। सही है, या इसको ठीक। सिंपल वर्डिंग में कह लें पर्सनल होम पेज। ठीक है। बेसिकली ठीक। पीएचपी एक बैकएंड लैंग्वेज है। सही। सही है। हम्म। पर्सनल होम। काशिफ है ना? सही है। अच्छा जी, देखिए पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर इज अ ठीक। वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली अच्छा। डिजाइंड फॉर वेब डेवलपमेंट। देखिए भाई, एक हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर है। सही है, वाइडली यूज, मोस्ट कॉमनली यूज हो रही है, काफी ज्यादा यूज हो हम्म। रही है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मुराद आपको इसका कोड हर जगह अवेलेबल है। सही है जी। हम्म। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, देखिए अभी हमने पढ़ा था जावा स्क्रिप्ट, वो था हम्म। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। अच्छी। ठीक। ठीक है जी। क्लाइंट साइड क्या होता है? मतलब फ्रंट एंड। हम्म। सर्वर साइड मतलब बैक एंड। बैक एंड। अच्छा, ये बैक एंड के लिए होता है। जी, पीएचपी हम यूज कर रहे होते हैं बैक एंड के लिए, सर्वर साइड के लिए। हम्म। ठीक है जी। स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है किसके लिए? वेब डेवलपमेंट के लिए, जो कि हम यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। इट वाज क्रिएटेड इन 1994 बाय रिज्यूम लेडर्फ एंड ओरिजिनली स्टूड फॉर पर्सनल होम पेज के, उससे भी इसको जाना जाता है। ठीक है जी। की हम्म। फीचर्स क्या है आपके पास? सर्वर साइड एग्जीक्यूशन आपके पास जिस तरीके से देखें यहाँ पे बताया हुआ है। अनलाइक जावास्क्रिप्ट विच रन इन योर ब्राउजर, जैसे कि जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउजर पर रन करती है, उसी तरीके से पीएचपी कोड कहाँ पे सर्वर रन होता है? आपके सर्वर पर। हम्म। PHP code is executed on a web server. The server processes the script and sends only the resulting HTML to the user browser. सही है जी। HTML को भेजता है, फिर वो जावास्क्रिप्ट उसको शो कराती है, दिखाती है। एम्बेडेड इन HTML, अच्छा इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप इसको एम्बेड कर सकते हो HTML के साथ। PHP कोड कैन बी डायरेक्टली मिक्स्ड विद HTML, अच्छा। making it easy to add dynamic elements like a current date and personalized greeting to a static web page। एक static web page पे भी आप dynamic elements वगैरह सारी चीजें easily दिखा सकते हो। हम्म। अच्छा जी, अब बात आ जाते हैं बैकएंड लैंग्वेज क्या होती है, बैकएंड लैंग्वेज किस लिए यूज की जा रही होती है। देखें डेटाबेस फ्रेंडली कहा जा रहा है इसको। बैकएंड हम्म। लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो आपके पास डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सके। अच्छा। ठीक। डेटाबेस हमने पढ़ ली, माई हम्म। एसक्यूएल कि डेटाबेस क्या होती है, डेटा स्टोर हुआ होता है। हम्म। उससे कम्युनिकेट करने का मतलब ये है कि उसमें डेटा इंसर्ट कराना, उससे हम्म। डिलीट कराना, अपडेट कराना, फेच कराना। सही है, हम्म। जो क्रड ऑपरेशंस थे हमारे, वो सब कराना। तो हम्म। वो लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज हमारी डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकती है, उसे हम बैकएंड लैंग्वेज या सर्वर साइड लैंग्वेज कहते हैं, जो कि हमारी पीएचपी करती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट नहीं करती। सही। PHP is famous for its seamless integration in almost all major databases, especially इससे आपके पास स्पेसिफिकली क्या है? MySQL है, विच इज द फाउंडेशन ऑफ फॉर मिलियंस ऑफ वेबसाइट। मिलियन ऑफ वेबसाइट्स की जो बुनियाद है वो आपके पास MySQL चल रही है और हम्म। PHP के साथ। अच्छा, क्रॉस प्लेटफॉर्म है ये, सबसे इसका ये भी एक बेनिफिट पॉइंट मिल जाता है कि इट रन ऑन ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिर्फ हम्म। विंडोज के लिए नहीं है। सही है ना, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब विंडोज पे भी चल जाती है, लिनक्स, यूनिक्स, मैक सब पे आपके पास यूज हो सकती है। और ये कॉम्पिटिबल किसके साथ है? ये कॉम्पिटिबल है कौन से सर्वर के साथ? अपाची और निजिक्स। ठीक है जी, अपाची अच्छा। यूज करते हैं हम इसके साथ सबसे ज्यादा, मोस्ट कॉमनली। हम्म। सही है भाई, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं? डायनेमिक वेब कंटेंट के लिए, हम्म। फॉर्म हैंडलिंग के लिए, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ई कॉमर्स, डेटा इनक्रप्शन वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज और समझनी पड़ेगी हमें। जिस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का कोड अपने कंप्यूटर में कहीं पे भी लिख देते थे और रन कर देते थे, वो रन हो जाता था, हम्म। ऐसा ही है। तो वो हमारे पास होता है ब्राउजर, क्लाइंट बेस होता है, हमारे अपने क्लाइंट की मशीन पे चल जाता है। बट पीएचपी हमारे पास है सर्वर साइड लैंग्वेज, तो इसके लिए आपको इसके कोड को रन करना पड़ता है सर्वर पर। अच्छा। जी, इसके कोड को कहाँ रन करना पड़ता है? सर्वर में। सर्वर करना पड़ता है। तो अब भाई हम तो अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी हमारे पास सर्वर तो नहीं है। हम्म।
तो फिर हम क्या करते हैं, देखें हम यूज करते हैं लोकल सर्वर का, हम्म सही है, जिसका नाम है जैम्प। हम्म वो जैम्प, एसक्यूएल वाला जैम्प ना? जी, जो हमने मायोस्किल के लिए यूज हम कर रहे थे, हम्म सही। तो जैम्प क्या करता है, जैम्प एक है क्या चीज, पहले ये देख लें, जैम्प इज अ फ्री ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर सॉल्यूशन स्टैक पैकेज यूज फॉर लोकल वेब डेवलपमेंट। जब आप लोकली वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो फिर हम हम्म इसको यूज कर रहे होते हैं। इट अलाउ डेवलपर्स, ये क्या करता है भाई, डेवलपर्स को अलाउ करता है कि वो क्रिएट कर सकें एक लोकल सर्वर एनवायरनमेंट ऑन देयर कंप्यूटर टू हम्म टेस्ट पीएचपी बेस्ड वेबसाइट लाइक वर्डप्रेस, ड्रुपल, जुमला वगैरह बिफोर लॉन्चिंग। लॉन्च हम्म। करने से पहले अपनी वेबसाइट्स को चेक कर सकें, क्रिएट कर सकें, डेवलप कर सकें, ठीक है जी। जो सही। अभी हम, हमें जैम का इसलिए पता है, हमने वहां पे माइस्क्ल देखा, हमने सर्वर सिस्टम, तो हमारे पास पीएचपी के लिए भी जैम की जरूरत होती है। अच्छा, सही है। जैम के बगैर आपके पास पीएचपी नहीं रन होगा, सही। ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसका कोड हम रखते कहाँ है। देखिए जैसे हम जावास्क्रिप्ट का कोड कहीं भी फाइल बना के रख देते, ऐसा नहीं होता। यहाँ हम्म पर आपके पास सी ड्राइव के अंदर जैम्प इंस्टॉल हुआ है। सही है। इस जैम्प में जाए, यहाँ पर एक फोल्डर है htdocs, हम्म सही है, हाइपर डॉक्यूमेंट्स जो सारे होते हैं आपके पास, वो यहाँ पे होते हैं htdocs में। आप ठीक। इसमें गए htdocs में, यहाँ पर आकर आपने पीएचपी का कोड करना है, वो रन होगा। सही, तो सही है, पीएचपी का कोड कहीं से उठाते हैं? नहीं, आपने जो खुद से कोडिंग लिखनी है वो अच्छा। आपने इधर रखनी इस फोल्डर में। जैसे मैं आपको बता रहा सही। हूँ, जावास्क्रिप्ट का कोड कहीं पे भी रख दो चल जाता है ना, वो ये हाँ। कोड कहीं पे भी रख दो नहीं चलेगा। ये अच्छा। कोड इस htdocs फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए, जैम्प के फोल्डर htdocs में। ठीक। क्लियर है? यहाँ नया फोल्डर बना के उसमें डालते हैं ऐसे? हाँ, यहाँ पे आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। हम फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ ऑनलाइन, ठीक है, हम लोगों का ऑनलाइन जो चल रहा है, ठीक है जी। अब इस फोल्डर के अंदर आकर मैं अपनी पीएचपी की फाइल वगैरह बना लूंगा। ये क्या लिखा है आपने, ये क्या? ये तो मैंने वीएस कोड पे खोला है, बस कोड स्पेस डॉट, यानी कि ये ऑनलाइन फोल्डर वीएस कोड पे खोल दो। हम्म इसने वीएस कोड पे ये फोल्डर खोल दिया। क्लियर है? अच्छा अच्छा। ये हमारा फोल्डर खुल गया। हम्म अब यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ, फाइल का नाम मैं इंट्रो रख देता हूँ, चले। इसकी जो एक्सटेंशन है वो हम्म। बनेगी डॉट पी एच पी। ठीक। सही है, ये देखें आपके एलिफेंट का आइकन आया था, साइन आया था, ये इसका मतलब ये पीएचपी की फाइल है। फाइल का नाम मैंने रख दिया इंट्रो हम्म डॉट पीएचपी। अब यहाँ पर पीएचपी बनाते कैसे हैं, देखिए हमारे पास जैसे एचटीएमएल में मल्टीपल टैग्स होते हैं ना, हम्म इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास एक टैग होता है। यहाँ पे मल्टीपल नहीं, सिर्फ एक टैग होता है पीएचपी लिखने के लिए। हम्म लेस देन का साइन, क्वेश्चन मार्क, पीएचपी, ये लिखते हैं। सही है, इसे बंद नहीं करते, सिर्फ इसे हम हाफ टैग कह रहे होते हैं, ओपन किया सिर्फ। अब इसके अंदर सारा पीएचपी का कोड किया जाएगा और बंद करते वक्त हम लगाएंगे वापसी क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन, ये हो गया बंद। सही है। अब पीएचपी का जितना भी कोड होगा वो इसके दरमियान में लिखा जाएगा। हम्म क्लियर है? ठीक। अब आपके पास जिस तरीके से हमारे पास एक मेथड था डॉक्यूमेंट डॉट राइट जावास्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये? जावास्क्रिप्ट में, सही है, जो कि हमारे को डिस्प्ले कराता है सिंपल। हम्म यहां पर हमारे पास है इको, सही, कुछ एको कहते हैं, इको, हम्म सही है जी। इसका काम क्या है, पीएचपी के अंदर इसका काम है डिस्प्ले कराना। इसका काम क्या है, डिस्प्ले कराना। मैंने स्ट्रिंग लिखी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हाई, तो अब हमारे पास ब्राउजर पे हाई लिखा हुआ आएगा, बट केस है, देखें ये यहां से गो लाइव करोगे जब भी नहीं खुलेगा। हम्म सही है, देखें ये डाउनलोड हो रही है फाइल, बट हमारे पास
कॉल कर रहा है, अबे लिंक सेंड कर तो दिया। जी सर। जी स्क्रीन चली गई, आपको आ नहीं जी रही। जी वो बेसिकली ना ब्राउजर क्लोज हो गया था तो मीटिंग कैंसिल हो गई थी, मैंने दूसरा मीटिंग का लिंक सेंड कर दिया वो कर ज्वाइन। अच्छा मैं कर। जी ब्राउजर क्लोज हो गया। नहीं वो असल में मैं दो टैब खोलता हूँ ना, तो मैंने इस फाइल खोली, वो यहाँ पर खुली फाइल, मैंने कहा यार यहाँ पे नहीं, मैं अपने कॉग्नाइटो मोड पे खोलूंगा, ये मैंने डायरेक्ट क्लोज कर दिया और यहीं पे मेरी मीटिंग क्रिएट हुई थी। तो भाई हाँ जी। जी जी। अच्छा जी वो हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई थी। अच्छा मैं आपको दिखा रहा, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, हमारे पास सर्वर ओपन नहीं होता, वो फाइल हमारे पास इस तरीके से डाउनलोड वो नहीं चला सकते, हम इसको रन नहीं कर सकते, ठीक है जी। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके पास जो हम HTML के अंदर डायरेक्टली फाइल खोल लेते थे वो यहाँ पे हम वैसे भी नहीं खोल सकते। क्या मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये आपके पास ब्राउजर पे खुल जाए, ठीक है। अब देखिए इस फाइल को चलाते कैसे हैं। इस फाइल को हम चलाते हैं, आप ब्राउजर पे आगे लिखोगे लोकल होस्ट। अच्छा लोकल होस्ट। जी क्योंकि लोकल होस्ट पे ये सर्व ये ना ये फाइल सर्वर पर चल रही है। लोकल होस्ट के बाद आप स्लैश और इस पे आप दोगे जो htdocs में आपने अपने फोल्डर का नाम रखा है। अच्छा htdocs में डायरेक्ट फाइल भी हो सकती है तो उस फाइल का नाम दे दोगे, लेकिन हमारा फोल्डर के अंदर फाइल है तो पहले जो हमने फोल्डर रखा था उसका नाम देंगे। क्या रखा था मैंने नाम? ऑनलाइन। अच्छा जी फिर स्लैश फिर दूंगा मैं फाइल का नाम। फाइल का नाम मैंने रखा था इंट्रो डॉट php। ये देखें अब ये फाइल चलेगी। अच्छा अभी ये फाइल नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही भाई? क्योंकि इसके लिए सर्वर का चलना चाहिए। सर्वर कहाँ है हमारे पास? XAMPP। ये नहीं चल रहा इसलिए फाइल भी नहीं चल रही। तो जब भी हम PHP पर काम करते हैं हमारे पास लोकल सर्वर जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, उसे हमें रन भी करना होता है। ये देखें दोनों चीजें मैंने स्टार्ट कर दी, अब चल गया हमारे पास। क्लियर है? ठीक। इको का मतलब क्या था? प्रिंट कराना, सिंपल हाय। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरीके से इस फाइल को चलाते हैं। सही है जी। चलिए इसके अंदर भी हमारे पास सेम वही जावास्क्रिप्ट वाले कॉन्सेप्ट होते हैं कि सबसे पहले बात की जाए तो वेरिएबल्स की। ठीक है जी। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आपको मैंने बताया हुआ है, सारी चीजें बता दी थी। जावास्क्रिप्ट का एक दफा रिवाइज कर लेता हूँ। जावा वेरिएबल वो चीज होती है जो किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर। वैल्यू को स्टोर कराने के लिए यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर। क्लियर है? ठीक है। अब वेरिएबल बनता कैसे है? देखें इधर वाइड किसी भी कीवर्ड का यूज नहीं होता, यहाँ पे सिंपल एक ही साइन यूज होता है जो कि है डॉलर। सही है। हर चीज में आप देखोगे डॉलर का साइन यूज हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है डॉलर। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। अच्छा नेमिंग कन्वेंशन वही फॉलो होती है जैसी सेम टू सेम जावास्क्रिप्ट के अंदर थी कि नंबर्स से स्टार्ट नहीं होना चाहिए नाम, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होगा सिवाय अंडरस्कोर के। ठीक है। अच्छा ये जो स्पेशल कैरेक्टर है ये तो वेरिएबल बनाने के लिए है, PHP में ये तो यूज होना ही होना है, इसलिए इसको काउंट नहीं करते। इसके बाद जो पहला वर्ड है वो पहला कहलाएगा, यानी कि जैसे मैं 1 लिख देता हूँ तो ये गलत है, ये नंबर से स्टार्ट नहीं होता वेरिएबल। या तो A to Z कोई चीज आएगी या कुछ और आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ फर्स्ट नेम, तो मैं 1ST नहीं लिख सकता क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं कर सकता। मैं एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकता हूँ वो है सिर्फ अंडरस्कोर, या तो इससे स्टार्ट करूं या फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा लिखूं फर्स्ट। ठीक है। अच्छा स्पेस नहीं दे सकता, ये वेरिएबल गलत है। फर्स्ट नेम ऐसे नहीं हो सकता, इसकी जगह डॉट नहीं लगा सकता, कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है सिवाय अंडरस्कोर के। ये बन चुका है फर्स्ट नेम, ये वेरिएबल सही है। सही है। और अगर आप फर्स्ट 1ST लिखना चाह रहे हो तो फिर आप 1 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको पहले लगाना पड़ेगा अंडरस्कोर। ठीक। ये हमारे पास बना है वेरिएबल। ठीक है। आप पहले इसमें भी वही कर सकते हो, वेरिएबल बनाकर फिर उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दो बाद में, या आप साथ में ही वैल्यू भी असाइन कर दो। फर्स्ट नेम इक्वल टू फिर जो आपने वैल्यू पास करनी है।
वो मैंने पास कर दी। ठीक है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको। हम्म। अब यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल का नाम लिखूं, अच्छा यहाँ पे डॉलर का नाम साथ साथ चलता रहेगा, डॉलर का साइन साथ साथ चलता रहेगा हमारे। डॉलर का नाम का क्यों चलेगा? डॉलर साइन इसमें वेरिएबल जहां यूज करो बनाओ किसी भी चीज के लिए डॉलर साइन चलता रहेगा। अच्छा। सही है जी। और अब देखें, एको एको आपने बताया प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले दिखाने के लिए। डिस्प्ले करने के लिए। अब मैं कह रहा हूँ इको कर दो फर्स्ट नेम को। हम्म। ठीक है। तो अब देखें मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है, वेरिएबल का नाम लिखा जाता है विदाउट इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में देखा था आपने। तो अब मैं अगर इसे सेव, ये कि अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखूं सिंगल में, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट में सिंगल और डबल बिल्कुल सेम काम करते हैं। अच्छा। पीएचपी में सिंगल और डबल अलग अलग काम करते हैं। अच्छा। अच्छा। जी। ये देखें, अब मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में डाला फर्स्ट नेम। अब मैं अगर सेव करूंगा अब क्या आएगा? रिलोड करूं पेज को। हाँ, अब आपने फर्स्ट नेम क्या क्या कह रहे हैं, आप दोबारा पूछें। मैंने देखें जो पहले लिखा हुआ था ना वैसे ही बस इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। हाँ। पूरा जो लिखा हुआ एज अ स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ। हाँ। यही चीज जो जावास्क्रिप्ट में भी होती थी। बट यहां पे अगर मैं यूज कर लूं डबल इन्वर्टेड कॉमास, कौन से यूज कर लूं? डबल, तो अब क्या आएगा? हाँ देखिए, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, सिंगल हो या डबल वेरिएबल को अगर आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है तो वो एज अ स्ट्रिंग बन जाती है, ऐसा ही है। बट पीएचपी में ऐसा नहीं होता। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास होंगे तो स्ट्रिंग बन जाएगी, डबल इन्वर्टेड कॉमास होंगे तो वो एज अ वेरिएबल को वेरिएबल ही कंसीडर करता है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है, अगर मैं आपको कहूं मुझे अली से पहले वेलकम लिखवाना है, ठीक है, अब देखिए भाई अगर मैं यहां लिखता हूं वेलकम विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, सही है, तो देखिए ये वेलकम कोई वर्ड वो नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, इसलिए एरर आ गया। इस वेलकम तो एक स्ट्रिंग है ना। तो मैं अगर इसको रखता हूं इन्वर्टेड कॉमास में, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पूरी चीज को रख देता हूं, तो देखिए आपके पास ये अभी सेव करूंगा एरर चले आएगा, बट ये एक पूरी स्ट्रिंग बन गई। अब क्या बन गई? स्ट्रिंग बन गई। तो इसलिए वेलकम अली की जगह लिखा पाएगा वेलकम डॉलर फर्स्ट नेम। ठीक है, अब मसला क्या है, ये मुझे चाहिए एज अ स्ट्रिंग और ये चाहिए मुझे एज अ वेरिएबल, तो आप ऐसी जगह पर यूज कर सकते हो डबल इन्वर्टेड कॉमास। इसका फायदा क्या होगा, जो स्ट्रिंग है उसे स्ट्रिंग दिखाएगा, जो वेरिएबल है उसे एज अ वेरिएबल कंसीडर करेगा। जी, वेलकम अली। क्लियर है? ठीक है। कोई सवाल यहाँ पे? ये चीज जावास्क्रिप्ट से हटकर है। जी, वो भी हल है लेकिन ये इजी है ना। जी, वो भी सॉल्यूशन है। अगर मैं इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में यूज करूं तो वेलकम को अलग रखना पड़ेगा और वेरिएबल को अलग। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे हमारे पास कॉन्केटिनेशन के लिए हमने लगाया प्लस, ठीक है जी, तो आपके पास आ गया एरर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के लिए प्लस यूज नहीं होता, यहाँ पे यूज होता है डॉट। जी, जी, तो ये दो सॉल्यूशन हो गए। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली डॉट लगाने से अच्छा है कि हम पूरा का पूरा डबल इन्वर्टेड कॉमास में कर लें, सही है ना, वरना कॉन्केट कराने के लिए। अच्छा हाँ, बहुत से केसेस में ये जरूरत होती है कि आपके पास डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मेथड फंक्शन वगैरह नहीं चल रहे होते, फिर आपको अलग अलग लिखना पड़ता है, तो फिर वहां पे आप कॉन्केट कराओगे। कॉन्केटिनेशन तो बहुत सी जगह पे यूज होती है, तो यहाँ पे प्लस यूज नहीं होता कॉन्केट के लिए, यहाँ पे यूज होता है डॉट। क्लियर? ठीक। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स की। देखिए सेम वही चीज है जावास्क्रिप्ट वाली, जो भी सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर
अल्फाबेट्स, नंबर्स, या आपके पास स्पेशल कैरेक्टर यूज हो रहे हैं तो वो स्ट्रिंग है। हम्म ठीक है, इसी तरीके से विदाउट इन्वर्टेड कॉमास आपके पास अगर कोई चीज यूज हो रही है तो वो आपके पास नंबर्स है, डेटा टाइप नंबर है। ठीक है ना जी। इसी तरीके से आपके पास एक हमारे पास होती है बुलियन। अच्छा जी सही है भाई। बुलियन क्या होती है? याद है जावास्क्रिप्ट में पढ़ी? जीरो वन वाली। ठीक है जी। बट आपके पास जब ये हम चेक कर रहे होते हैं ना, तो इसमें हमारे पास आप जैसे जावास्क्रिप्ट में ट्रू और फॉल्स शो करता है, ऐसा ही है। जावास्क्रिप्ट में क्या चेक करता है? देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इको कराता हूँ, डिस्प्ले कराता हूँ। सही है, इसको मैं कर देता हूँ कमिट और मेथड लेता हूँ। हमारे पास क्या होता है? गेट टाइप होता है शायद ना। ठीक है जी, गेट टाइप, टाइप चेक करने के। सही है जी। यहां पर मैं लिखता हूं आपके पास ट्रू। क्या लिखा मैंने? ट्रू। सही है। ठीक है। अच्छा, ये तो मैं डेटा टाइप चेक करा रहा हूं, तो आपके पास क्या आ गया? बुलियन। अच्छा ये कैसे है? ये तो डेटा टाइप चेक करने के लिए मेथड यूज किया ना, जैसे जावास्क्रिप्ट में यूज होता था ना हमारा टाइप ऑफ। यहाँ पे होता है गेट टाइप। अच्छा तो ये इससे क्या होता है? टाइप चेक होती है डेटा की। अच्छा जी, ये जो ट्रू वर्ड है हाँ विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, अगर यही मैं इन्वर्टेड कॉमास में कर दूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगा। अच्छा अच्छा स्ट्रिंग हो गया ना। यही चीज मैं अगर यहाँ पे नंबर लिखूं तो भी स्ट्रिंग होगा। और स्ट्रिंग से मुराद ये है कि ये स्ट्रिंग के पीछे आप जो है कोई वो लगा सकते हैं, कोड लगा सकते हैं ऐसे। नहीं, स्ट्रिंग से मुराद एक डेटा टाइप है कि भाई स्ट्रिंग है ये डेटा टाइप। डेटा टाइप स्ट्रिंग तो है, लेकिन स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो है वो उससे हम क्या काम ले सकते हैं? अच्छा, दो मिनट। सही सही सही। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। रख दो, मैं रख दो। खैरियत क्या होगी इस चीज के? अच्छा अच्छा सही हो गया जी। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो आप साथ? स्ट्रिंग और बुलियन का फर्क जरा समझा दें मुझे एक दफा दोबारा। देखिए, इसका मतलब ये है, आपके पास जब वेबसाइट के अंदर डेटा मौजूद होता है, नेम हो, कुछ भी चीज हो, डेटा होता है, सही है ना? तो डेटा की किस्में होती हैं। ठीक सही है। कुछ डेटा है वो आपके पास होता है स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है। कुछ डेटा है नंबर के फॉर्म में होता है। अच्छा कुछ डेटा है बुलियन के फॉर्म में होता है। सही सही। मतलब स्ट्रिंग से मुराद ये है कि कोई जो है न्यूमेरिक फिगर्स होंगी ऐसे? नहीं, स्ट्रिंग से मुराद है किसी भी किस्म का डेटा हो, नंबर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, अल्फाबेट्स हो, वो सब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होंगे। अच्छा अच्छा वो स्ट्रिंग होती है। ठीक है। सही है। वैसे नंबर को अगर हटा दो तो मेन चीज ये समझ लो, जैसे आपकी ईमेल है, नंबर इसलिए लिखा जाता है कि ईमेल के अंदर नंबर भी होता है, मोबाइल नंबर। पासवर्ड है वो भी, उसमें बहुत से लोग पासवर्ड में नंबर रखते हैं, स्पेशल कैरेक्टर रखते हैं, अल्फाबेट्स रखते हैं। तो ये सब जो डेटा रखा गया है ये रखा जाता है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ठीक है। और जो ट्रू फॉल्स होता है वो होता है बुलियन। वो बुलियन होता है। और क्या होता है? तो मैं एक दफा लिख लूं यार ये। हाँ, ये बुलियन हो गया आपके पास, स्ट्रिंग हो गया। अब देखें जावास्क्रिप्ट में नंबर टोटली उसने हर नंबर को नंबर कह रहा होता है, हर नंबर को नंबर कह रहा होता है। लेकिन यहाँ पे देखें क्या बता रहा है? इंटीजर। हाँ इंटीजर क्या? ये भी एक नंबर की टाइप ही है,
जैसे ये नंबर है, होल नंबर को ये इंटीजर कहता है, पूरा का पूरा नंबर होगा ना उसमें इंटीजर कहेगा। अगर यहाँ पे मैं कोई डेसिमल नंबर दे दूंगा, जैसे कि 2.5 दे दिया, सही है, तो ये इसको डबल या फ्लोट कहेगा, डबल। अच्छा, एक मिनट लिख लूं, होल नंबर इज इक्वल टू स्ट्रिंग, नहीं, इंटीजर। इंटीजर, हाँ, जी, इंटीजर और डेसिमल नंबर डबल। डेसिमल नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू डबल। जी, अच्छा, और वेरिएबल कैरेक्टर्स जो है वो, नहीं वो इसमें नहीं होते, पीएचपी में नहीं होते वो, अच्छा अच्छा, वो जो है उसमें होते हैं, MySQL में। माई एसक्यूएल और अगर ये जावास्क्रिप्ट होती तो सही था, ये ट्रू ही लिखा हुआ आता है। पीएचपी में हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ चेंजेस है। यहाँ पे अगर ट्रू वैल्यू होती है तो जो पीएचपी शो करता है वो शो करता है 1। अच्छा, जी, सही है। जैसे आपको पता होगा MySQL के अंदर भी ट्रू को 1 लेता है, सही है। और अगर फॉल्स लिखते हैं यहाँ तो MySQL के अंदर 0 होता है, लेकिन इसके अंदर 0 भी नहीं होता, इसके अंदर फॉल्स में कुछ भी शो नहीं करता, मतलब फॉल्स है, कुछ भी शो नहीं करेगा। अच्छा, तो ट्रू, अभी ट्रू से क्या मतलब बताया आपने? ट्रू 1 था, इज इक्वल टू 1, अच्छा। जी। और फॉल्स जो है वो, फॉल्स वैसे MySQL के अंदर 0 होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अच्छा, क्लियर है। ठीक। ये सारी हमारे पास डेटा टाइप्स है जो हम यूज कर रहे होते हैं अपने पीएचपी के अंदर, सही। ठीक है जी। यहाँ तक कोई सवाल? बस सर, मेरा जरा टाइम भी शॉर्ट हो गया। सही सही, चले ठीक, वैसे 50 हो रहा है। और कोई किसी चीज में कंफ्यूजन है आपको? नहीं, बस मैं इसको थोड़ा सा याद करते देखते हैं। देख, आप इसको देख लीजिएगा, फिर जो भी सवाल हो नेक्स्ट क्लास में आप कर लीजिएगा। चलिए, ठीक है बहुत जी, शुक्रिया। ओके जी, आप जा सकते हैं। सही है। हाँ जी काशिफ, हाँ जी जी, पीएचपी हमारा स्टार्ट हो गया। वेरिएबल हमने देखा अच्छा, वही चीज ये हमारी थोड़ी स्टार्टिंग फास्ट होगी और फास्ट ही चलेंगे, क्योंकि ये सारी वो चीज जावास्क्रिप्ट में पढ़ ली, तो हम सेंटेक्स देख रहे हैं, लिखने का तरीका देख रहे हैं जी, ठीक है। और जो चेंजेस है वो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में सिंगल और इन्वर्टेड कॉमास का कोई ताल्लुक नहीं था, यहाँ पर है। जैसे यहाँ पे कॉनकैटिनेशन डॉट है, प्लस नहीं है, सही है। जैसे डेटा टाइप सेम थी, पर यहाँ पे कुछ चेंजेस है। ट्रू और फॉल्स वही है डेटा टाइप में, लेकिन शो ये अलग करता है जी। जी बिल्कुल, समझ में आती रहेंगे। और वही चीज आपके पास, जैसे हमने अभी एक चीज यूज करी कि आपके पास वहां टाइप ऑफ था, डेटा टाइप चेक करने के लिए यहाँ गेट टाइप है, सही है। वहां पे आपके पास होल नंबर और डेसिमल नंबर और नंबर ही बताता था, यहाँ पे आपके पास इसने क्लासिफाइड कर दिया इंटीजर और डबल में, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आगे आगे हम चलते रहेंगे इसी के अंदर। हम कल ऑपरेटर्स देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऑपरेटर्स, और अगर ऑपरेटर्स से आगे फिर हम कंडीशंस पे चले जाएंगे। सब वही चीजें, बस सेंटेक्स हम देखते रहेंगे अपने, ठीक है जी। ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।